देखो, अगर हिंदी में रिलीज करना है ना, मेकर्स अपने कान से रोई हुई निकाल के सुनो। मैं डायरेक्टर से भी मिला, इतने घाई में थे, इतने घाई में भाई। देखो 100 करोड़ तो अपने गुजराती में कमा ली, लेकिन पहले दिन पे क्या हो गया कि आपने ग्रैंड रिलीज बोल के अपने से कपिल शर्मा को 55 शो मिले री रिलीज पे। Correct. इनको कितने शो मिले? सर हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, लालो गुजराती फिल्म जिसने एक रिमार्केबल एक स्टेज पे आ गई वो पिक्चर, क्योंकि गुजराती में जब रिलीज़ हुई इतने हफ्ते चली, मोर देन मुझे लगता है 50 वीक्स पिक्चर चली। अराउंड 1 करोड़ 20 लाख में पिक्चर बनी थी और उसने कमाए 100 करोड़। यस, मतलब पूरे देश में इस पिक्चर का हंगामा हो गया। बहुत लोगों के ज़ुबान पे इसका नाम था और पब्लिक ने डिमांड किया था कि ये पिक्चर हिंदी में रिलीज़ होनी चाहिए। तो इस 9 तारीख को ये पिक्चर हिंदी में रिलीज़ की। इनके मेकर्स ने, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं इस पिक्चर के, क्योंकि जो मेकर्स है वो लोग सारे नए लोग हैं। यस, उनका बजट कुछ 50 लाख था, लेकिन 50 के जब ऊपर गई तो इधर से एक प्रोड्यूसर, उधर से एक प्रोड्यूसर, ऐसे जोड़ के प्रोड्यूसर्स बहुत बढ़ गए इस फिल्म के। लेकिन अब हिंदी में रिलीज़ हुई है। मैं हमारे थर्ड इडियट समरुद्ध ने जाके देखी है ये पिक्चर। यस सर जी। हमने इसके डायरेक्टर से भी बात की, क्या बातें हुई वो भी हम इस रिव्यू में बताएंगे आप सभी को। लेकिन जान के लेंगे कि हिंदी में ये फिल्म कैसी लगी है और किस तरह से परफॉर्म किया है हिंदी में फर्स्ट डे पे, वो भी बातें करेंगे। समृद्ध, स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी, आमचा मराठी माणूस थर्ड इडियट। कैसे लगी भाई लालो इन हिंदी? डबिंग वबिंग कैसी थी? फिल्म कैसी है? ये सर सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा सर। लालो कृष्णा सदा सहाय थे, ऐसा ही समथिंग है। सॉरी, मैं प्रोनाउंस करने में चूक गया तो माफ़ कर दो। लेकिन सर ये जो फिल्म है सब, मतलब ये अराउंड सितंबर में रिलीज़ हुई थी सब। अभी सर चल रहा है जनवरी, मतलब लिख के आया सर डिवाइन ब्लॉकबस्टर। डिवाइन ब्लॉकबस्टर लिख के आया। कांतारा के पोस्टर से कॉपी किया। हाँ। उन लोग ने भी लिखा था डिवाइन ब्लॉकबस्टर, तो इन लोग ने भी लिख दिया। सर वो बनता भी है सर, क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री, मतलब मालूम ही नहीं था सर गुजराती इंडस्ट्री में भी ऐसे कुछ अंडररेटेड फिल्म्स आते हैं सर। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ बहुत अच्छी, कांग्रेचुलेशन सर। बधाई हो। बधाई हो। मेकर्स को मिलके भी बधाई दी। यस ऑफ कोर्स यार। मतलब ये फिल्म जब मैं देखी सर, फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम पिक्चर ने मुझे बहुत बांध के रखा सर। अच्छा, पकड़ के रखा है? बहुत पकड़ के रखा, सब पे बिठा के रखा है। जब आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि जब राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी ना, ट्रैप, वैसा मुझे थोड़ा वाइब आया कि जब एक रिक्शा वाले की कहानी है। हमारे गुजराती बॉय ने भी जब रिव्यू किया था लालो का, दक्ष ने, तभी उसने थोड़ी कहानी बताई थी। यस सर, मतलब वही कि जो वो रिक्शा वाला है कि वो जो बीवी से झगड़ के ना वो दारू वारू पीता है, तो वो कहीं और जाता है, एक पैसेंजर मिलता है उसको, तो जब एक फार्म हाउस में है ना उसको छोड़ने जाता है, लेकिन वो उसको जब सुनता है वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि उसके बैग में ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो वो पैसे के चोरी करने के चक्कर में वो खुद ही फंस जाता है। लेकिन वो बाहर कैसे निकलता है, उसके साथ ऐसे क्या क्या चीज़ होती है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी है। बेसिक प्लॉट दिखाया बताया सर। लेकिन फर्स्ट हाफ देखो, थोड़ा ट्रैप ऐसा लगा कि ट्रैप की थोड़ा वाइब है। लेकिन जब सेकंड हाफ जो शुरू हुआ ना सर, सेकंड हाफ में जब श्री कृष्ण भगवान की जो एंट्री दिखाया ना, जिसने निभाया श्रीहद गोस्वामी शायद से, राइट भाई, उन्होंने ना लिटरली वो दिखाया है कि भाई वो रोल उनके लिए ही बनाया है सर। ओ माय गॉड, मतलब जब सेकंड हाफ में ना जो जब फर्स्ट फ्रेम से मैं बोला, सेकंड हाफ से घूसबम जो चालू हुए, वो आखिर क्लाइमैक्स के ना आंसू आए सर। वाओ, मैं अब भी बोलना चाहूँगा, दिल से बनाई हुई पिक्चर नजर आ रही है। ये रिव्यू सुन के तो ऐसा नजर आ रहा है। ये मेकर्स ने, उन्होंने ऑनेस्टी बहुत इम्पैक्टफुल दिया है, बहुत ऑनेस्टी से बनाया और दिख के भी आ रहा है सर। भाई मैं अभी बोलना चाहूँगा, एक्सट्रीमली डिवाइन ब्लॉकबस्टर, मैं ऐसा बोलूँ चाहूँगा, मतलब ये फिल्म के लिए सर। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा निराशा भी है सर मुझे। क्यों निराश हुए? क्या पसंद नहीं आया? पसंद ये नहीं आया कि सर थोड़ा डबिंग में और थोड़ा मेहनत कर सकते थे सर। अच्छा, हाँ, डबिंग में थोड़ा मेहनत, हाँ डबिंग में, हाँ हिंदी में थोड़ा गड़बड़ थी। जो हीरोइन है, और रिया शायद से उनका नाम है, उनकी थोड़ी डबिंग थोड़ी कमज़ोर थी, मुझे ऐसा लगा थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन क्या है ना सर, जो कृष्णा जो वो बने गोस्वामी सर ने, उनका डबिंग मुझे थोड़ा जमा सर। या बहुत अच्छी तरह से। इसके पहले भी जब वश पार्ट 2 इन्होंने लेके आए थे, तभी भी हमने बोला था कि यार आप लोगों का डबिंग प्रॉपर नहीं है हिंदी में, इसलिए वश इतनी चल नहीं पाई। और लिमिटेड रिलीज में भी पब्लिक नहीं गई थी हिंदी में देखने के लिए। इसके लिए सर सबसे बड़ी निराशा ये है कि आपने ग्रैंड रिलीज बोल के आपने सर ग्रैंड रिलीज ही नहीं किया सर हिंदी में।
ये थोड़ा मुझे दुख हुआ सर वो चीज़ के लिए, क्योंकि पब्लिक नहीं जा रही थी सर, इतना प्रमोशन होते हुए भी मतलब उन्होंने प्रमोशन ज़्यादा डाले ही नहीं है सर, और थोड़ा खर्चा कर सकते थे ना तो और मज़ा आता था। देखो अगर हिंदी में रिलीज करना है ना, मेकर्स अपने कान से रुई हुई निकाल के सुनो प्रॉपरली मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी मार्केट को प्रॉपरली ऑन ग्राउंड पहचानते हैं, Correct. इसलिए ये फ्री सजेशन है, पैसे नहीं ले रहे हम लोग आपसे। यस हाँ, जब हिंदी में आप पिक्चर लगाते हो ना तो आपको एक अलग तरीके की मार्केटिंग करनी पड़ती है। Exactly. और वो मार्केटिंग आपको सीखने के लिए ना बहुत साल जाएंगे, और वो साल आप फिर गिनते रहोगे और आपकी पिक्चर नहीं चलेगी, क्योंकि देखो 100 करोड़ तो आपने गुजराती में कमा ली, लेकिन पहले दिन पे क्या हो गया, हिंदी में डिज़ास्टर हो गई पिक्चर, आपको शोज़ नहीं मिले। तो आपको पहचानना है कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ना है, आपको पहचानना है कि आपको प्रमोट किस तरह करनी है, क्योंकि जब हिंदी की बात आती है ना तो हिंदी इज़ अ वेरी बिग मार्केट। जैसे हमने अभी धुरंधर का देखा कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग इन हिंदी, करेक्ट पुष्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करेक्ट करेक्ट। मेरा ऐसा मैं सिर्फ देख के मैं से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोग जब मैं प्रीमियर में देखा था फिल्म, मैंने प्रीमियर में शो देखा था, उन लोग का क्या कहना है कि वर्ड ऑफ माउथ से चले, लेकिन देखो हर एक ऐसी फिल्म है ना वर्ड ऑफ माउथ से ना हिंदी मार्केट में बहुत कम चलती है सर। वर्ड ऑफ माउथ के लिए पहले पब्लिक तो घुसे आपके पिक्चर में, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर चलती है। पब्लिक घुसाने के लिए ना आपको प्रमोशन करना पड़ता है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। एक सिर्फ प्रीमियर करके सुभाष घाई को बुला के और 3-4 नॉन फेसेस को बुला के कुछ नहीं होने वाला है। और करण जौहर ने आपको ले लिया है ना, करण जौहर ने अप्रोच किया ना इन लोगों को। करण जौहर का हम जानते हैं कि किस तरह से पिक्चर बनाते हैं और उनका स्केल क्या होता है। और चलो करण जौहर ने बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। आप पिक्चर कैसी बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। देखो कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी पे है, और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान की कृपा हिंदी मार्केट में भी आप पे हो, और उसके लिए आपको कुछ नेसेसरी एक्शन लेने पड़ते हैं। मैं डायरेक्टर से भी मिला, डायरेक्टर का नाम अंकित साहिया ऐसा कुछ है। इतने घाई में थे, इतने घाई में, भाई कोई मीडिया वाला आया है तुम्हारे पास में तुम्हारा बाइट लेने के लिए, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। ऐसा है कि सिर्फ अनुपमा के साथ में बैठ के तुम 1 घंटे का इंटरव्यू करोगे, और जब छोटे चैनल आओगे तो आप लोग बात नहीं करोगे। चलो थोड़ा टाइम दिया उसके लिए मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी और बातें करनी थी। 5 से 10 मिनट का अगर मेरे पास में फुटेज होता कॉन्क्रीट कुछ बातों का, तो मैं हमारे दर्शकों को भी दिखा सकता था, लेकिन वो इतने घाई में था कि 3 से 4 मिनट के अंदर ही निपटा लिया। और एक्चुअली ऐसी चीज़ों पे ना आप जब मीडिया आपके सामने से आती है ना, तो यू शुड हैव टू अप्रिशिएट कि बाबा उनको एक अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब चलो ऐसा नहीं कि मतलब ट्रीटमेंट की बात ही नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। अगर मैं आपकी पिक्चर रिलीज होने वाली थी 9 तारीख को, 8 तारीख को हमने आपका इंटरव्यू किया, 8 की रात को भी अगर हम लोग एक इंटरव्यू आपका ड्रॉप करते, अगर आप ढंग से हमारे साथ में खड़े रह के इंटरव्यू देते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑडियंस जो है ना, सिलेक्टेड ऑडियंस जो कि देखती है और जाती है, वो लोग ज़रूर जाते हैं और वो लोग ज़रूर टिकट खरीदते हैं। देखो जितना हम लोग यहाँ पे ये डायरेक्टर की गलती है कि वो टाइम नहीं दे सके। आई डोंट नो व्हाई ही वाज इन टू हरी। वो मैं फुटेज दिखाऊंगा आप सभी को, आप देखना। लेकिन क्या है ना सर, देखो मैं घाई में रहोगे तो घाई में तुम्हारी पिक्चर भी उतर जाएगी भाई हिंदी मार्केट। यस एग्जैक्टली। और कैसा है कि हमारे ऑडियंस को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग कोई भी रिव्यूज़ करते हैं तो वो पहले टिकट लेने जाती है। कमेंट सेक्शन अभी भी पढ़ते ना कि हम लोग आपकी वजह से हम लोग पिक्चर देखने गए, भले 10% की। वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑडियंस यार, वी लव आवर ऑडियंस। यस एग्जैक्टली। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई हम लोग के साथ जो हुआ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी अदर मीडिया, कोई हमारे जैसे कोई छोटा चैनल रहा है। इंटरव्यू के बाद में कितनी टिकटें बिकी वो अब आप देख सकते हो। आपकी पिक्चर फर्स्ट डे डिजास्टर हुई है इन हिंदी मार्केट। हाँ, तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, भले आपकी पिक्चर भले ही बहुत अच्छी हो, नो डाउट, पिक्चर तो हम लोग कोई क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते कोई भी एक एंगल से, लेकिन क्या है ना, आपका जिस तरह से आपको मीडिया इंटरेक्शन करना है ना, तो अच्छी तरह से करो, क्योंकि आपका टाइमिंग दो। क्योंकि मेरे सवाल बाकी थे Exactly, और सवालों के जवाब आपने पूरे दिए नहीं। और कैसे सर आप समझो कलेक्शन वाइज देखोगे तो मीडिया ही आपको ऊपर लेके जा सकती है, क्योंकि आपने फिल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई है इसके लिए। बस इतना मेरा, और बाकी इसमें कुछ नहीं बोल सकता और कुछ नहीं बोल। बट फिल्म इज क्लीन, मतलब बहुत दिल से बनाई हुई ब्लॉकबस्टर है। वापस से मैं यही बोलूँगा कि यार हम तो चाहेंगे यहाँ पे भी चले। अगर मेकर्स ये देखते हैं तो डू कॉन्टैक्ट अस, हम बात करना चाहेंगे आपके साथ में, फुल फ्लेजेड इंटरव्यू करना चाहेंगे यार, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप लोग आए हो मार्केट में। और हिंदी में आप मुंबई में आए हो किसी को मालूम ही नहीं है फ्रैंकली। कपिल शर्मा को 55 शो मिले,
री रिलीज पे Correct. इनको कितने शो मिले? सर मुश्किल से 100 शो भी नहीं मिले सर 100 शो भी नहीं क्योंकि हर एक बड़े बड़े सिनेपॉलिक्स पीवीआर के इसमें सिर्फ एक एक शो दिया और वो थोड़ा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है सर क्योंकि गेटी गैलेक्सी में सर जेम में लायक ये फिल्म नहीं है सर गॉसिप एटलीस्ट जेम ही नहीं मिलना चाहिए करेक्ट तो जेम चलो, में कोई बात नहीं है नहीं। ठीक है जो भी दर्शक ये देख रहे हैं हमारा रिव्यू, वो लोग को हम अपील करेंगे जाके ज़रूर देखना ये वाली पिक्चर। Yes, हिंदी में रिलीज़ की है, अगर आप लोगों ने गुजराती में नहीं देखी तो हिंदी में जाके देखना। कमेंट्स में ज़रूर हमको बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। समृद्धा, थैंक थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू